होप आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। और आज संडे है तो काफ़ी दिन बाद मैंने व्लॉगिंग करी है आज, क्योंकि बीच में बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा था कि हम कहीं भी बाहर निकले। तो आज संडे है तो हमने सोचा कि कहीं ऐसी जगह चलते हैं जो थोड़ी मुख्तलिफ हो, दूसरे मार्केट से अलग हो, कुछ ऐसी जगह हो जो सिर्फ संडे को ही हम उसको एंजॉय कर सकते हैं। तो आज हम एक संडे मार्केट में जा रहे हैं जो कि है कैनन मिल्स मार्केट, जो कि बेस्ड है ब्रैडफर्ड में। मैंने पहले भी एक ब्रैडफर्ड के ऊपर वहाँ की मार्केट ब्रैडफर्ड बाज़ार के नाम पे एक ब्लॉग बनाया था जो लोगों ने देखा था। तो ये मार्केट उस मार्केट से इसलिए अलग है क्योंकि वो मार्केट रोज़ाना ही लगती है और ये संडे मार्केट है जो कैनन मिल्स में लगती है। और इस मार्केट में पहले भी मैं जा चुकी हूँ। जहाँ पे मैं लास्ट टाइम जब गई थी तो मुझे ऐसा लगा था जैसे मैं चांदनी चौक और चांदनी चौक के किसी पुराने गलियों में घूम रही हूँ। ये मार्केट ब्रैडफर्ड में है तो आप समझ सकते हो, क्योंकि ब्रैडफर्ड को यहाँ पर कहा जाता है मिनी पाकिस्तान। इतना ज़्यादा इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है वहाँ पाकिस्तानी लोगों की कि उसको मिनी पाकिस्तान ही कह दिया गया है। तो लास्ट टाइम भी जब मैं गई थी तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें देखी जो मैंने अब अपने मुल्कों में भी हमें, जैसे हिंदुस्तान में हमें देखने को नहीं मिलती है। अब बहुत पुरानी चीज़ें, बहुत पुराने घरों में चीज़ें देखने को मिलती थी जो मुझे आज भी इस मार्केट में देखने को मिली थी लास्ट टाइम। तो मैंने सोचा कि उसी मार्केट में चलते हैं। और आज अल्हम्दुलिल्लाह मौसम भी काफ़ी अच्छा था जो निकल सकते थे हम घर के लिए। और ये बिल्कुल लोकल मार्केट है जहाँ एक मैदान है खाली सा जिसके अंदर ये मार्केट लगती है। तो सड़कें बहुत ही कच्ची सड़कें हैं वहाँ पर। लोग वैसे ही खेमे लगा करके वहाँ मार्केट लगाते हैं क्योंकि वो बिल्कुल टाइम बाउंड होता है। सुबह 9 बजे खुलती है ये मार्केट और शाम 5 बजे ये क्लोज़ हो जाती है। उसके बाद फिर अगले हफ्ते संडे को ये मार्केट दोबारा खुलेगी। चलते दिखाती हूँ मैं आप लोगों को कि किस तरह से यहाँ देसी लोग जो है शॉपिंग करते हैं और कितनी पुरानी चीज़ें जो आपको अपने आई थिंक आपके ननिहाल में कुछ चीज़ें ऐसी देखी होंगी, आपने अपने बचपन में देखी होंगी, वो चीज़ें आपको अभी भी यहाँ देखने को मिल जाएगी। तो इससे पता चलता है कि पाकिस्तानी लोग अपनी पुरानी चीज़ों से भी काफ़ी जुड़े हुए हैं और आज भी वो चीज़ें वो यूज़ करते हैं। मैं आपको दिखाऊंगी तो आपको समझ में आएगा ये चीज़। सो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं। यहाँ पर कितनी ज़्यादा भीड़ है और ये कितना बड़ा शहर है ब्रैडफर्ड। जहाँ तक आपकी नज़र पड़ेगी ना वहाँ तक लोगों के घर है। सुबह 9 बजे से ये मार्केट लगती है और हम लोग इतने लेज़ी लोग हैं कि अभी शाम के 4 बज रहे हैं और हम लोग अभी आए हैं इस मार्केट में। घर के सारे काम करके, खाना वाना खा के, इनफैक्ट एक नींद भी लेकर के कि मार्केट देखनी तो है। ये मार्केट देखिए आप, यहाँ से स्टार्ट होती है। आज हम लोगों ने अपने लास्ट वीडियो में देखा कार बूट सेल कैसे होता है यूके में। और आप यहाँ देखो, यहाँ पे भी आपको बहुत चीप चीज़ें मिल जाएंगी। कपड़े हो, लत्ते हो, या यहाँ बाया भी बहुत आपको अलग अलग प्राइसेस में, बहुत चीप प्राइसेस में यहाँ पे बाया भी मिल जाएगा आपको। Look at this gown. इतने सारे लोग रहते हैं माशाल्लाह और ज़्यादातर मेजॉरिटी आप लोग देखोगे ना यहाँ पर सब पाकिस्तानी ही होंगे। ले लिया? तो ये आज की पहली शॉपिंग हो गई है। घुसते ही समर ड्रेस, ये इस तरीके की ड्रेस है, लॉन्ग अबाया स्लैश ड्रेस। ये सब लिया, ये गाउन्स हैं जो कि मुझे बहुत अच्छे लगे। सो इस तरह की मार्केट में आप जैसे ही आते हो आपको चीज़ें पसंद आने लग जाती हैं। हर साइजेस के बच्चों के फ्रॉक्स, छोटे बच्चों के गरारे शरारे आपको सब यहाँ पे मिल जाएंगे और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में। तो आपको यहाँ आने के बाद वो फीलिंग आती है जैसे आप दिल्ली के चावड़ी बाज़ार में या मीना बाज़ार में घूम रहे हो। और इस तरह के खाने पीने के स्टॉल, सब कुछ, बैग्स, सूटकेसेस, कालीन,
प्राइसेस में मिल जाएंगे। यहाँ पे फ्रूट मार्केट्स भी लगती हैं। तो अगेन हम लोगों ने जैसे देखा कारवुड सेल का ना, वैसे यहाँ के कॉन्सेप्ट भी बहुत ही काइंड ऑफ सिमिलर है। आपको देख के लगेगा नहीं कि आप इंग्लैंड में हो, आपको लगेगा कि आप हिंदुस्तान के किसी गांव में घूम रहे हो जहाँ मेला लगा है। अलग अलग प्रिंट के कपड़े भी मिल सकते हैं आपको, जिसमें आप कट करा करके सूट पीसेस बनवा सकते हो। वो अच्छा लगा ना, बहुत सस्ता लगा। यहाँ पे इतने सारे रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ पे आप पाकिस्तानी, लाहौरी या आप खाने खा सकते हो बैठकर अपनी फैमिली के साथ। तो यहाँ बहुत सारे लोग, ज़रूरी नहीं है कि शॉपिंग करने आए, यहाँ पे लोग अपने फैमिली के साथ अच्छा खासा टाइम स्पेंड करने भी आ जाते हैं। कि अगर आपको थोड़ी बहुत ज्वेलरी लेनी है जिसमें कंगन हो, इस तरह की चीज़ें, वो भी यहाँ पे मिल जाएगा। लास्ट टाइम जब मैंने ब्रैडफोर्ड बाज़ार का व्लॉग बनाया था तो वो भी इस बाज़ार से काफ़ी सिमिलर है। इनफैक्ट मैं आपको बताऊँ तो ये बाज़ार उस बाज़ार से ज़्यादा चीप है। अगर आपको फेस्टिवल के लिए कपड़े लेने हैं या पार्टी में आपको कैरी करना है चीज़ें, यहाँ पे अबाया के कलेक्शंस, गाउन के कलेक्शंस आपको बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे हर तरह के डिज़ाइन में। सिर्फ दिस डिज़ाइन, दिस इज़ रियली नाइस। हर कलर में अबाया। और अगर आपको अबाया भी ऊपर लेना है तो हिजाब लेना है, अगर आपको के लिए भी दो चार ऐसे ही ड्रेसेस दे लेना। See this gown, ये this is just for 10 pound, just for 10 pound and this is really good। तो यहाँ पे ज़्यादातर चीज़ें आपको 10 पाउंड, 5 पाउंड, 15 पाउंड में मिल जाएंगी, जो बाहर मार्केट्स में नहीं मिलती हैं। तो इधर संडे बाज़ार इज़ लाइक, यहाँ पे आप आओ और अच्छी चीज़ें चीप रेट्स पे ले जाओ। वहाँ पे उसी में थोड़े डिज़ाइनर है जो तुमने लिए ना, उसी में के थोड़े और हाँ कलर्स हैं, डिज़ाइनर है। हाँ 8 पाउंड के वो। जैसे मैंने अभी गाउन लिया, आपने देखा होगा, सॉरी, वहाँ पे घुसते ही 5 पाउंड के, यहाँ पे थोड़े से उसके ज़्यादा कलर्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे अंदर आते ही। एंड दीज आर लाइक गुड, जो लोग हिजाब पहनते हैं, अबाया पहनते हैं, उनके लिए ये काफ़ी अच्छे ऑप्शंस हैं यहाँ पर, डेली वेयर वाले। इसको देखकर आपको अपनी पुरानी दिल्ली याद आ जाएगी। यहाँ पे कितने सारे ऑप्शंस हैं स्नैक्स के, कबाब, समोसा, जलेबी, पकौड़े। ये किसी मेले से कुछ कम नहीं है। बैग के कलेक्शन है यहाँ पर। आई नो ये सारी डी है, बट स्टिल आपके पास अगर आपको डेली वेयर करना है तो उसमें क्या ख़राबी है। इस मार्केट में आने के बाद आपको अब तक तो अंदाज़ा लग गया होगा कि ये मार्केट कैसी है और कितने सारे ऑप्शंस हैं आपके पास जो आप डेली वेयर करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, ले सकते हो। लेसेस भी हैं, अगर आपको अपने कपड़ों के लिए लेसेस लेने हैं तो। यहाँ पर कितनी अच्छी मोजरी के कलेक्शंस भी हैं। बच्चों के कपड़े, स्नो सूट, एज़रा का। यहाँ पे देखो बेडशीट्स कितनी अच्छी अच्छी मिलेंगी आपको। सारे बेडशीट्स हैं, हर साइजेस के बेडशीट्स, ब्लैंकेट्स, कपड़े लोगों के। दीज आर लाइक शूज़, नाइकी शूज़। तो चाहे ब्रांडेड हो या अननोन ब्रांड हो, यहाँ पे आपको हर तरह की चीज़ें मिल जाएंगी। तो अलग अलग ब्रांड्स के पर्स, माइकल कॉर्स या इस तरह की चीज़ें, दीज आर लाइक ओरिजिनल पर्सेस हैं, बट हाँ आपको यहाँ पे डिस्काउंट में मिल जाएंगे। बट आई कांट से, मतलब आई डोंट नो वेदर दे आर ओरिजिनल और नॉट, बट हाँ आपको अगर ये डी भी है तो काफ़ी सिमिलर है।
यहाँ का जो नाम है कैनन मिल्स, वो इस चीज़ पे बेस्ड है क्योंकि यहाँ पे ना कभी पुरानी मिल्स हुआ करती थी जहाँ पर अब मार्केट खुल गई है। तो ये मार्केट नंबर 1 है। इसके अंदर ये बाहर तो मार्केट लगी हुई है ओपन स्पेस में, लेकिन इसके अंदर भी मार्केट्स लगती हैं। मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ किचन की मार्केट्स या अंदर मार्केट कैसी है। सी दिस, यहाँ पे किचन का सारा सामान, बर्तन वर्तन आपको मिल जाएंगे, कपड़े भी मिल जाएंगे, ज्वेलरी मिल जाएंगी, बच्चों की चूड़ियाँ, ये सारी ज्वेलरीज, क्लचर्स, दिस इज आई थिंक हिजाब पिन। और यहाँ पर अलग अलग ज्वेलरीज, कपड़े, अगेन बहुत सारे बर्तन के। सी दिस पीस, दिस इज गुड। भाईजान इसका क्या प्राइस है? ये वाले 12 12 पाउंड। मैं देख लूँ निकाल के। सो ये वाले 12 पाउंड के हैं। तो अगर आपको कभी फेस्टिवल में पहनना है, शादी वादी में लेना है, तो ये मार्केट बहुत अच्छी है आपके लिए। सी कितने सारे यहाँ पर झुमके, जैसी चांद बालियाँ, इस तरह के झूमर, ये सब आपको यहाँ मिल जाएंगे। अगेन बहुत सारे अबायाज। तो अबाया तो इस पूरी मार्केट में आपको इतना ज़्यादा इसलिए मिलेगा बिकॉज़ यहाँ पे लोग माशाल्लाह अबाया बहुत ज़्यादा पहनते हैं। और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये एरिया काफ़ी मुस्लिम पॉपुलेटेड है, तो यहाँ पे लोग अबाया बहुत पहनते हैं माशाल्लाह से। सी अबाया के कलेक्शन देखो आप यहाँ पर, बहुत सारे अबाया, क्योंकि यहाँ के लोग ज़्यादातर अबाया पहनते हैं, तो उनके पास डेली यूज़ के लिए या फेस्टिवल के लिए, शादी के लिए। ये देखो दिस इज़ सेल, ये 10 पाउंड ईच है। 10-10 पाउंड के यहाँ पर सेट्स मिलेंगे आपको, जो आप शादी में, फेस्टिवल में पहन सकते हो। एंड यहाँ पर आपको ये मैट्स मिल जाएंगे जो हम वॉशरूम में यूज़ करते हैं। तो कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है, आपको कहीं पे भी कुछ भी मिल सकता है। पर्सेस, ये ब्लैंकेट्स, बच्चों के खिलौने, गेम, बहुत सारे स्लिंग बैग्स हैं यहाँ पर। एंड अगेन यहाँ पे लोग जो है बार्गेन बहुत करते हैं, क्योंकि लोकल मार्केट है तो लोगों को बार्गेन करना पसंद है। सीधे यहाँ पे शूज़ के कलेक्शंस इतने ज़्यादा हैं, मोजरी एंड ऑल। बच्चों के कुर्ते या आपको थोप लेना है, बहुत छोटे छोटे बच्चों के भी आपको मिल जाएंगे, न्यू बॉर्न या 1 साल के बच्चे का या उससे भी छोटे बच्चे का अगर हो 6 मंथ्स ओल्ड, तो हर एक साइज़ का यहाँ पे थोप आपको मिल जाएगा। तो ये लड़कियों की सिर्फ मार्केट नहीं है, यहाँ पे जेंट्स के लिए बहुत सारी चीज़ें मिल सकती हैं। ये सारे देखिए किंग, ये डूबे सेट्स हैं। सी यहाँ पर चारपाई भी मिल सकती है आपको, है ना। ये मार्केट नंबर 6 ये स्पेसिफिक बर्तनों की है। और मैंने आपको इस वीडियो के स्टार्टिंग में एक बात बताई थी कि ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने अब अपने मुल्क में या अपने माशरे में लोगों को यूज़ करते देखना बंद कर दिया है अब, जो आपको यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी। तो मुझे याद है अभी कि जब मैं छोटी थी और अपने ननिहाल जाती थी ना, तो वो इस तरह के बर्तनों में वहाँ पे रोटियाँ रखते थे। इसमें रोटियाँ रखी जाती थी ताकि रोटियाँ गर्म रहें, और ये आज भी यहाँ पर इस तरह से मिलती हैं। तो ये पूरी मार्केट जो है ये बर्तनों की मार्केट है, जिसमें आपको हर एक चीज़ मिल जाएगी। सी ये इमामदस्ता जिसको कहते हैं, सी दिस, चाहे वो प्लास्टिक की चीज़ें हों या कोई भी सामान जो किचन में यूज़ करने की चीज़ें होती है ना, इस तरह के जार्स, सब आपको यहाँ मिल जाएंगे। ये लकड़ियों के संदूक जो लोग पहले यूज़ करते थे अपना सामान रखने के लिए।
ये इस तरह के आयतों वाली चीज़ें, बहुत अच्छी खूबसूरती, कैलीग्राफी जिसको कहते हैं, वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। और यहाँ सारे डेकोरेटिव पीसेस भी बहुत अच्छे हैं। तो ये देखिए, ये पूरी मार्केट जो, ये पूरा जो हॉल है ना, ये किचन की चीज़ों के लिए ही है। और ये ईद में यूज़ होने वाली चीज़ें जो हम लोग अपने घरों में ईद में यूज़ करते हैं, फेस्टिवल में, वो चीज़ें आपको यहाँ मिल जाएंगी। और क्योंकि ये मार्केट हफ्ते में सिर्फ एक दिन होती है, तो यहाँ पे भीड़ भी काफ़ी लगती है। हर साइज़ के बर्तन, ये मसनद, तकिया, ब्लैंकेट, सब आपको यहाँ मिल जाएगा। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये कभी इंडियन घरों में भी आपको बहुत ही कॉमन लोगों के घरों में देखने को मिल जाते थे, जो अब नहीं देखने को मिलते हैं, या अगर पुराने रखे हैं तो रखे हैं, लेकिन अब नए लोग तो नहीं खरीदते। यहाँ इस तरह की पाकिस्तानी मार्केट में आज भी बिकते हैं। बाजी, इनके क्या प्राइसेस हैं? ये एक 6 पाउंड ना 2 लो 10 पाउंड में मिल जाए। ओके, एंड दिस वन? ये एक 5 पाउंड ना 2 8 पाउंड में मिल जाए। ओके, सो इस पे भी आपको काफ़ी अच्छे डिस्काउंट मिल सकते हैं, जो कि नॉर्मल मार्केट्स में काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। ये क्लीनिंग के लिए यूज़ होता है, चाहे वो किचन की क्लीनिंग हो या वॉशरूम की क्लीनिंग हो। एंड दिस टॉयलेट पेपर इज़ लाइक, यहाँ पर बहुत लोग यूज़ करते हैं, तो ये भी चीज़ यहाँ पे डिस्काउंट में आपको मिल जाएगी माशाल्लाह से। नंबर 3, और इसके अंदर चलते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ इसके अंदर क्या है। तो इस यहाँ पर हमेशा अलग अलग तरह की चीज़ें आपको मिलेंगी देखने को। कैंडी शॉप। सो ये देखकर आपको लग रहा होगा कि आप दिल्ली के किसी चांदनी चौक के किसी मार्केट में घूम रहे हो और यहाँ पे कहीं पे भी कुछ भी रैंडम चीज़ें मिल रही हैं। यहाँ पर कितने सारे फेस्टिवल में या फिर अगर आप पार्टी वेयर में कैरी करना चाहते हो, इस तरह के सूट्स मिल जाएंगे आपको। स्मॉल साइज जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम ब्रैडफर्ड बाज़ार का एक ब्लॉग डाला था, तो ये यहाँ की मार्केट में भी आपको ऐसे बहुत सारे सिमिलर चीज़ें मिल जाएंगी। बट ब्रैडफर्ड बाज़ार जो था, वहाँ पर मेजॉरिटी चीज़ें जो थी वो कपड़ों की ही थी या बच्चों के खिलौने थे। लेकिन यहाँ पर सिर्फ कपड़े नहीं है, आपको और भी बहुत सारी चीज़ें मिल सकती हैं, किचन का सामान या कुछ भी। यहाँ पे अलग तरह का सूट मुझे देखने को मिला। ये थोड़ा गर्म मटेरियल जो होता है ना, वो है सिंथेटिक। मेकअप प्रोडक्ट्स, किचन की चीज़ें। अब क्योंकि इस मार्केट के क्लोज़ होने का टाइम हो गया है, हम लोग तो काफ़ी देर से आए थे, शाम के टाइम पे ही आए थे, तो अब धीरे धीरे यहाँ पे ना चीज़ें उठने लग जाएंगी। लेकिन फिर भी अभी काफ़ी हद तक चीज़ें खुली हुई हैं। माशाल्लाह स्लीपर्स की कलेक्शन भी कितने अच्छे हैं। एंड दीज आर ऑल फॉर 10 पाउंड्स। गर्मियों के लिए अगर आप इस तरह के कपड़े ले लो, सिले सिलाए, जस्ट फॉर 10 पाउंड्स, और अलग अलग कलर्स में। यहाँ कितने सारे कलर्स हैं, उनके अलग अलग साइजेस हैं, और ये गर्मियों के लिए इतने अच्छे हैं ना, इनको देखकर इतना अच्छा लग रहा है ना, बिल्कुल हल्के हैं। अलग अलग तरह के परफ्यूम्स। बाया के कलेक्शंस आपको इतने ज़्यादा मिल जाएंगे कि आपको लगेगा कि आपको सभी ले लेना चाहिए। सी दिस वन, सो नाइस, माशाल्लाह। ब्लू कलर, लुक एट दिस कलर, और ये इतना अच्छा फैब्रिक है इसका। कॉर्ड सेट्स जो लड़कियां पहनती हैं, कहीं पे भी कुछ भी, मतलब आपका इस मार्केट में जिसको जहाँ जगह मिली, जिसके पास जो कुछ भी है बेचने के लिए, वो लोग यहाँ पे लगा करके खड़े हैं। और आप देखिए, जब हम लोग आए थे तो उस टाइम यहाँ पे कितनी भीड़ थी। अब क्योंकि टाइम हो गया है क्लोज होने का, तो एक एक करके सब लोगों की भीड़ का मेरे साथ आए, और उनका खाने पीने से वास्ता ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। तो उनको समोसे खाने, और गिराए तो समोसा एंड पकौड़ा। देखो, मेरा मेन मोटिव घर से बाहर निकलने का खाना होता है।
मार्केट को देख के आपको अंदाज़ा लग ही गया होगा कि क्यों हम कहते हैं इसको मिनी पाकिस्तान। यहाँ पर पाकिस्तानी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि उन लोगों ने इस पूरे एरिया को पाकिस्तान में ऑलमोस्ट तब्दील कर दिया है और यहाँ काफ़ी टाइम लेके आने का है। सच बताऊँ तो इस तरह की मार्केट में एक बच्चे के साथ आना खुद में एक स्ट्रगल हो जाता है, क्योंकि या तो उनको आपको स्ट्रोलर में रखने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, और क्योंकि मार्केट इतनी लोकल है, रोड्स पे कहीं पे भी चीज़ें रखी हुई हैं, बच्चों के साथ एक अलग ही स्ट्रगल होता है। तो हम लोग आए थे 4 बजे के करीब और आई थिंक 45 मिनट्स ही हुआ है हमें, वी आर गोइंग बैक। इस वीडियो को यही एंड करती हूँ और नेक्स्ट टाइम के लिए कोई ऐसी ख़ास जगह निकालते हैं जहाँ पर हम जाएँ, एक्सप्लोर करें और देखें कि हम परदेश में रहने वाले लोग कैसे अपने देसी चीज़ों को देखकर इतने एक्साइटेड हो जाते हैं। तो मिलते हैं आपसे नए वीडियो में बहुत जल्द। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए, मुझे अपने दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।